मार्कापुर नामक गांव में एक गरीब आदमी हुआ करता था। उसका नाम गोपाल था। गोपाल पुराने सामान उठाने का काम करता था। आए दिन गांव में और गांव के बाहर डंप यार्ड के पास पुराने और खराब सामान उठाकर बोरी में डालता था। उन्हें लाकर पुराने सामान खरीदने वाले एक दुकानदार को बेचता था। उस दुकान के मालिक का नाम गोइनका था। वो बहुत स्वार्थी और लालची आदमी था। हर बार गोपाल को धोखे से कम पैसे देता था। गोपाल को पत्नी और बच्चे थे। एक बार गोपाल पुराने सामान लेकर गोइनका के दुकान को आया। गोइनका ने उन्हें तोलकर पैसे दिया। गोपाल तब, श्रीमान सिर्फ 200 रुपए ही क्या, उनमें एक तांबे का तसला भी है, उसके साथ साथ एक स्टील प्लेट भी है, उनका दाम मिलाए तो ज्यादा पैसे मिलेंगे ना जी, कहा गोइनका। वाह, क्यों सता रहे हो रे? वो किसके है पता नहीं, कल के दिन वो लोग पुलिस केस डाले तो जवाब कौन देगा? तुम्हारा क्या, तुम तो पैसे लेकर जाओगे, बाद में मैं पकड़े जाऊंगा। चुपचाप जितना दे रहा हूँ वो लेकर चलते बनो, कहा। एक बार दिवाली का त्योहार आया। त्योहार से पहले ही बच्चे गांव में पटाखे जलाने लगे। ये देखकर गोपाल के बच्चे घर आकर गोपाल से उन्हें पटाखे दिलाने के लिए पूछे। गोपाल तब, बेटा पटाखों के दाम इतने बढ़ गए हैं कि हम जैसे गरीब उन्हें खरीद नहीं सकते। यहाँ एक वक्त का खाना मिलना ही मुश्किल हो रहा है, पटाखे कैसे फोड़ेंगे? बोलो, जाओ जाकर खेलो बेटा, कहा। यह सुनकर दोनों बच्चे रोते हुए वहाँ से चले गए। ये देखकर गोपाल को बहुत दुख हुआ। हे भगवान, क्या जिंदगी है मेरी, बेचारे बच्चों को पटाखे खरीद नहीं पाने जितना गरीब क्यों बनाए मुझे। हाँ, सब मेरे फूटे कर्म है, कहकर सोचा। बाद में गोपाल डंप यार्ड में ढूंढने लगा तो उसे एक पहिया मिला। वो, ये क्या है? किसी गाड़ी का पहिया होगा, ये बहुत अजीब है, सोचा। बाद में उसे देखकर गोइनका, क्यों रे, इस घटिया पहिए को पैसे दूं क्या? 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मुझे ये नहीं चाहिए, तुम ही ले जाओ इस दरिंदगी को, कहकर चिढ़ने लगा। गोपाल उस दुकान से आ गया। गोपाल उसे घर ले गया। पत्नी से उसके बारे में बताया। पत्नी तब, ठीक है जी, बच्चे पहिए से खेलेंगे, उसे घर के सामने रखो, बोली। गोपाल घर के सामने बैठकर उस पहिए को जमीन पे रखकर, पता नहीं बच्चे पटाखे नहीं है कहकर कितना दुखी हो रहे हैं, उन्हें पटाखे दिए तो कितना अच्छा रहेगा, सोचते हुए उस पहिए को घुमाने लगा। बस उस पहिए के अंदर से तरह तरह के पटाखे बाहर आने लगे। ये देखकर वो अचंभित होकर पत्नी और बच्चों को बुलाकर उनके सामने उस पहिए को फिर से घुमाकर दिखाया। बस उसके अंदर से पटाखे आने लगे। ये देखकर वो सब आश्चर्य में पड़ गए। बच्चे खुशी से उन पटाखों को जलाने लगे। गोपाल पत्नी और बच्चों के साथ मिलके उन पटाखों को रोड के ऊपर रखकर बेचकर पैसे कमाया।
गोपाल थोड़े पटाखों को गरीब लोगों में भी बांटा। बाद में पत्नी से, वो लगता है वो कोई चमत्कारी पहिया है। मैंने उसे घुमाते वक्त अपने मन में मुझे पटाखे चाहिए कहकर सोचा। मतलब हम जो भी मन में चाहकर पूछे तो उसके अंदर से वो चीज आते हैं। इस बार पैसे चाहिए कहकर घुमा कर देखूंगा, क्या होता है देखते हैं। कहते हुए पैसे चाहिए कहकर सोचकर उस पहिए को घुमाया। बस उसके अंदर से पैसे आने लगे। ऐसे वो उसकी मदद से सोना और हीरे भी पाया। पत्नी, ओ जी, इस पहिए ने हमारी जिंदगी बदल दी है। ऐसे चमत्कारी चीजें मिले तो उनसे मिले चीजों को गरीबों में बांटना ही ठीक रहेगा, नहीं तो ये चमत्कारी पहिया हमारे साथ नहीं रहेगा, बोली। गोपाल तब सच है कहकर बात मान गया। ऐसे दोनों मिलकर गरीब लोगों को पैसे, सोना और हीरे बांटे। बाद में बड़ा घर और कार खरीदकर खुशी से जीने लगे। थोड़े दिनों के बाद ये बात गोइंका पता करके अपने आदमियों के साथ गोपाल के घर को आकर उससे झगड़ने लगा। व्हील उसे देने के लिए पूछा। गोपाल तब, ये क्या जी, उस दिन खटारा दरिंदर पहिया है, मुझे नहीं चाहिए, तुम ही ले लो कहकर बोले थे ना, और अब क्या ऐसे बात कर रहे हैं, कहा गोइंका। मेरा मुंह मेरी मर्जी है जैसे बात करूंगा, तुम्हें क्यों? ऐसे देख क्या रहे हो? उस व्हील को छीन लो, चलते हैं, कहा। बस वो पहिया हवा में उड़कर उन सब को मारने लगा। वो सब बाप रे कहकर पुकारते हुए वहां से भागे। उस दिन से गोपाल उस पहिए को घुमाते हुए अपनी मर्जियां चीजें मांगते हुए खुशी से जीने लगा।